कुछ लोग दौलत के पीछे भागते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। रतन टाटा उन्हीं लोगों में से हैं। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक दर्शन है, एक इंसानी संवेदना का प्रतीक बन चुका है। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। वो टाटा परिवार का हिस्सा थे, लेकिन ये नाम उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं देता था। जब वे महज 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह उनके जीवन की पहली ऐसी घटना थी जिसने उन्हें भीतर से झकझोर कर रख दिया। माता पिता के अलग हो जाने के बाद रतन टाटा को उनके नाना नानी ने पाला। शायद यहीं से उनके भीतर एक संवेदनशील, सहानुभूतिशील और आत्मनिर्भर व्यक्ति का जन्म हुआ। रतन टाटा बचपन से ही एक अंतर्मुखी, शांत और गहराई से सोचने वाले इंसान थे। वे किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ अलग सोचने की। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। सबको लगा अब ये अमेरिका में शानदार करियर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वापस भारत लौटने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उनके दिल ने कहा, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में एक आम कर्मचारी की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लू कॉलर वर्कर बनकर काम किया। हेलमेट पहनकर, मशीनों के बीच पसीने में डूबकर। उनके लिए ओहदा मायने नहीं रखता था, मेहनत मायने रखती थी। वे मानते थे एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबसे पहले खुद मेहनत करे, तभी वो दूसरों को नेतृत्व दे सकता है। 1991 में जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए। लोगों को लगा रतन टाटा में वो तेजी नहीं है, वो आक्रामकता नहीं है जो एक बिजनेस लीडर में होनी चाहिए। लेकिन रतन टाटा ने इन सभी आलोचनाओं का जवाब दिया, अपने काम से, अपने धैर्य से, अपनी दूरदर्शिता से। उस समय टाटा ग्रुप 300 से ज्यादा कंपनियों का बिखरा हुआ समूह था। हर कंपनी का अपना स्वतंत्र ढांचा था। रतन टाटा ने धीरे धीरे इस पूरे समूह को एक सूत्र में पिरोना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं समझा, बल्कि इसे समाज सेवा का एक जरिया माना। यही कारण था कि उन्होंने टाटा को सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का ब्रांड बनाने की ठानी। उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। टाटा टी ने खरीदी टेटली, टाटा स्टील ने खरीदा यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी कोरोस, और फिर आया सबसे बड़ा फैसला। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे दुनिया के 2 लग्जरी ब्रांड्स को खरीद लिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक भारतीय कंपनी, इतनी बड़ी डील्स, ये एक सपना सा लगता था। जब टाटा मोटर्स ने JLR को खरीदा तो कई आलोचकों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही सालों में रतन टाटा ने वो कर दिखाया जो बहुतों के लिए नामुमकिन था। JLR ने बम्पर मुनाफा कमाया और टाटा मोटर्स का नाम विश्व स्तर पर चमकने लगा। रतन टाटा सिर्फ बड़े बड़े सौदों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनके दिल में आम आदमी के लिए भी खास जगह थी। एक बार उन्होंने सड़क पर एक परिवार को देखा, पिता, मां और 2 बच्चे एक ही स्कूटर पर लदे हुए। वो दृश्य उनके दिल को छू गया। उन्होंने सोचा, क्या एक आम इंसान का सपना नहीं हो सकता कि उसकी खुद की कार हो? वहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का, दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा का सपना था हर आम भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। भले ही टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने यह जरूर दिखा दिया, रतन टाटा के लिए मुनाफा नहीं, मानवीयता सबसे पहले थी। उन्होंने कभी अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक संख्या नहीं समझा। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, रतन टाटा बिना सुरक्षा के सीधे होटल पहुंचे
उन्होंने न सिर्फ अपने होटल के कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल की, बल्कि बाहर घायल हुए टैक्सी ड्राइवरों और राहगीरों की भी मदद की। उन्होंने ये साबित कर दिया, सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। रतन टाटा के लिए CSR कोई कानून नहीं था, ये उनके जीवन की आत्मा थी। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने अपनी कंपनियों के 66% से भी अधिक मुनाफे को शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लगाया। उन्होंने उन जगहों तक मदद पहुंचाई जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाती थी। 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से विदाई ली, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे। वे आज भी युवा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, नई तकनीकों में निवेश करते हैं और देश के भविष्य को आकार देने में लगे हुए हैं। उनकी सादगी आज भी लोगों को चौंका देती है। ना कोई आलीशान जीवन शैली, ना कोई सुरक्षा घेरे, बस एक सादा जीवन और गहरी सोच। वो ना तो सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, ना प्रचार के, लेकिन जब वो बोलते हैं तो देश सुनता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। और शायद यही बात उन्हें लाखों दिलों का हीरो बना देती है। रतन टाटा आज भी भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वो सिखाते हैं, सफलता केवल टर्नओवर से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप समाज को कितना लौटाते हैं। उन्होंने दिखाया, एक सच्चा बिजनेस वही होता है जो लोगों की जरूरतों को समझे और उनके सपनों को हकीकत में बदले।